विश्वामित्र जी जहां पर रहते थे उस आश्रम में मायावी राक्षसों ने आतंक मचाना, उपद्रव करना शुरू कर दिया। उस आश्रम में मायावी राक्षस आ आकर के उपद्रव करते, ऋषि मुनियों को उठा के ले जाते, हवन कुंड में रक्त, हड्डियां, मांस, मदिरा डालते। विश्वामित्र जी कोई अनुष्ठान करने बैठते तो वो अनुष्ठान पूरा ना होने देते। विश्वामित्र जी को चिंता सताने लगी और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना निशिचर पापी, हरि बिनु मरहिना निशिचर पापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना निशिचर पापी, हरि बिन मरहिना निशिचर पापी। तो विश्वामित्र जी के मन में चिंता सताने लगी कि ये जो मायावी राक्षस हैं, ये जो आसुरी प्रवृत्तियां, आसुरी शक्तियां यहाँ चारों तरफ वन प्रांत में आ गई हैं, इनको नारायण हरि ही समाप्त कर सकते हैं। और विश्वामित्र जी को पता चल गया कि हरि आ चुके हैं, नारायण आ चुके हैं। अब विश्वामित्र जी कोई साधारण ऋषि तो थे नहीं, विश्वामित्र जी के लिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहा जाता था। यदि विश्वामित्र जी स्वयं चाहते तो अभिमंत्रित करके यदि जल का छिड़काव कर देते तो वे आसुरी शक्तियां समाप्त हो जाती, लेकिन एक विशेष उद्देश्य के साथ विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे हैं। अब जब विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे और दशरथ जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए, तो दशरथ जी वैसे ही घबरा गए कि क्यों आए, किस लिए आए, भाग करके गए। विश्वामित्र जी का खूब स्वागत सत्कार मान सम्मान करके भीतर लेके आए, आसन पर बिठा के चरण इत्यादि पखारे हैं और हाथ जोड़ के दशरथ जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आकर के कष्ट क्यों उठाया, आप चाहते तो मैं स्वयं पधारता, आज्ञा तो करते आप, आपने आने का कष्ट क्यों किया। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए कह रहे, राजन एक विशेष प्रयोजन से मैं यहां पर आया, विशेष कारण से। दशरथ जी हाथ जोड़ के खड़े, भगवान बताएं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। दशरथ जी ने कहा भगवान आज्ञा करें, क्या चाहिए आपको। विश्वामित्र जी ने कहा कि जो जहां पर मेरा आश्रम है उस आश्रम के चारों तरफ ताड़का, मारीच और सुबाहु नाम के मायावी राक्षस रहते हैं और उन मायावी राक्षसों के कारण हमारे आश्रम की व्यवस्थाएं डगमगा चुकी हैं, हमारा कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा। राजन, इसलिए अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मुझे आपसे सहायता चाहिए। दशरथ जी ने कहा भगवान तो आप चिंता ना करें, मैं चलता हूं और मैं नहीं चतुरंगनी सेना लेकर के चलता हूं, जब तक आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा दशरथ वहां से हिलेगा नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे आप नहीं चाहिए और मुझे आपकी चतुरंगनी सेना भी नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा भगवान जब मैं नहीं चाहिए और मेरी सेना नहीं चाहिए तो प्रभु फिर। विश्वामित्र जी ने कहा जो मांगूंगा वो दोगे। दशरथ जी ने कहा बिल्कुल दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज सोच लो। दशरथ जी ने भी कह दिया रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हमारे रघुकुल की ये रीति है कि एक बार जब वचन दे दिया तो मतलब दे दिया, प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं टूटेगा। भगवान बताएं कैसी सेवा करूं, क्या सेवा करूं, मैं चलूं, चतुरंगनी सेना को भेजूं या विशेष सेना को आपके साथ भेजूं। विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए दशरथ जी से कहा महाराज ध्यान पूर्वक सुनो, मुझे ना आप चाहिए, ना आपकी विशेष सेना और ना आपकी चतुरंगनी सेना,
मुझे क्या चाहिए? दशरथ जी ने कहा भगवान बताएं, मुझे कैसे पता? विश्वामित्र जी कह रहे अनुज समेत देऊ रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसीचर बध में होव सनाथा, निश्चर बल में होव सनाथा, निसीचर बध में होव सनाथा, निश्चर बल में होव सनाथा। विश्वामित्र जी बोले महाराज मुझे राम चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे रघुनाथ चाहिए, मुझे राघव चाहिए, मुझे राम चाहिए और राम के साथ मुझे लक्ष्मण भी चाहिए। क्या चाहिए? मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। अब जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना तो दशरथ जी के तो मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी। दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि प्रभु आप जो कह रहे हो सोच समझ के कह रहे हो। आप चौथे पन पायो सुतचारी, महाराज वृद्धावस्था में मैंने मेरे पुत्रों को पाया है। विचार के सोच विचार के बात नहीं कह रहे हो आप। मेरे बच्चों को मेरे बेटों को लेने आए हैं और भगवान वो सुकुमार मेरे राम लक्ष्मण कितने सुकुमार हैं। जब आप बता रहे हैं कि वो राक्षस इतने मायावी इतने शक्तिशाली कि मेरी चतुरंगनी सेना कुछ नहीं कर सकती, तो मेरे सुकुमार से मेरे कोमल मेरे नाजुक बालक कैसे यज्ञ रक्षा कर पाएंगे? भगवान मैं चलता हूं ना, मैं चलता हूं, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आपकी यज्ञ रक्षा करूंगा, पर ऐसा ना करें भगवान, राम लक्ष्मण में नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो मांगेंगे वो दे दूंगा। अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अब कहाँ गई आपकी रघुकुल की रीति, कहाँ गए आपके वचन और कहाँ गई आपकी बातें? महाराज मुझे तो राम लक्ष्मण ही चाहिए। दशरथ जी एक प्रकार से मन रो रहे हैं और हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप? भगवान सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। भगवान मेरे चारों बेटे मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, लेकिन जो आपने मुझसे मांगा है ना राम, वो तो मेरे प्राण ही हैं। या तो एक बार में मेरे प्राण निकाल लो या राम को ले जाओ। राम देत नहीं बनत गोसाई। इतने निष्ठुर इतने निर्दयी इतने कठोर ना बने भगवान, मैं राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी थोड़े क्रोध में आ गए और जैसे ही क्रोध में आए तो यहाँ वशिष्ठ जी पधारे। और जब वशिष्ठ जी आए तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि थोड़ा समझाइए ने, कब से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कह रहा हूँ कि राम लक्ष्मण को ले जाना है, पर मानते ही नहीं, समझाइए ने। वशिष्ठ जी ने समझाया। वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को एक किनारे में ले गए और कान में पता नहीं क्या कह के ले आए। और जब कान में कुछ बातें कही तो यहाँ दशरथ जी आए और कहे महाराज 2 नहीं 4 बच्चे चाहिए तो चारों को ले जाओ। विश्वामित्र जी भी सोच में कह क्या दिया, विश्वामित्र जी भी सोच में कह क्या दिया। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। इस भाव के 2 अर्थ हैं। एक तो यह है कि बहुविधि समझाया, बहुत प्रकार से समझाया और दशरथ जी का संदेह समाप्त हुआ।
लेकिन इस भाव का एक अर्थ ये भी है कि किनारे में जाके दशरथ जी के कान में बहु विधि, बहू लाने की विधि बता दी, बहू लाने की विधि बता दी कि महाराज 2 जा रहे हैं, 4 लेकर के लौटेंगे, ये तुम्हारे घर की रौनक बढ़ जाएगी। अभी 4 बेटे हैं और बेटों से कुछ नहीं होता। जब 4 बेटियां अयोध्या में आएंगी तो अयोध्या स्वर्ग बन जाएगा, अयोध्या स्वर्ग बन जाएगा। और यदि चाहते हो कि बहुएं आ जाएं तो भेज दो। और जब बहू लाने की विधि बताई तो दुनिया में शायद ही ऐसा कोई पिता हो जो ये ना चाहे कि हमारे बच्चों का विवाह ना हो। दशरथ जी ने जब सुना कि बहू आएंगी, मैं ससुर बन जाऊंगा, 4 बिटियां आ जाएंगी, बहुएं आ जाएंगी, दशरथ जी ने कहा ले जाओ तुरंत, ये 2 बुलवाऊं उनको भी। विश्वामित्र जी ने भी सोचा कि पता नहीं क्या समझा के लाए, इतनी देर से मैं समझा रहा था तब समझ नहीं रहे थे। वशिष्ठ जी ने आके पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ाया, ये दोनों ने चारों बेटों को भेजने तैयार हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा उनको भी बुलवा लूंगा, अभी 2 को ले जाने दो। और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के प्रस्थान करते हैं। और जब राम लक्ष्मण जी को लेकर के प्रस्थान करते हैं, थोड़े दूर जब वन प्रांत में पहुंचे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि वहीं ताड़का का राम जी ने वध किया है। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। ताड़का का वध करके उसे अपना स्थान निज पद प्रदान किया है। अब आश्रम में पहुंच के यज्ञ रक्षा की है। इसी बीच में मारीच और सुबाहु नाम के राक्षसों ने जब आक्रमण किया तो बिनु फरवान राम ते ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। सुबाहु का वध किया, मारीच का वध नहीं किया। एक बिना फर वाला बाण मारा जिससे समुद्र के 100 योजन दूर, समुद्र के उस पार जाकर के सुबाहु मारीच गिरा। मारीच को ना मारने का कारण भी सारी योजनाएं प्रभु को पहले से पता है कि मारीच को मार दूंगा तो सोने का मृग कौन बनेगा, और सोने का मृग नहीं होगा तो सीता मोहित कैसे होंगी, और सीता मोहित नहीं हुई तो हरण कैसे होगा, और हरण नहीं होगा तो रावण का वध कैसे होगा। इसलिए सुबाहु को मार दिया, ताड़का का वध कर दिया, मारीच को नहीं मारा, क्योंकि प्रभु की लीला में मारीच सहायक है। इसलिए मारीच को ऐसा बाण मारा कि समुद्र के उस पार 100 योजन दूर जाकर के मारीच गिरा है।